तो वंदे मातरम एवरीवन। आज हम लर्न करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि आई लव गुजरात यानी कि मेरा प्यारा गुजरात। ठीक है, हम गुजरात के बारे में आज लर्न करेंगे जो कि हमारा एक स्टेट है, हमारा राज्य है जहाँ पे हम रहते हैं। ओके, हम गुजरात में रहते हैं, तो अभी हम गुजरात के बारे में लर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ बर्ड्स की पिक्चर दी हुई है। इस चैप्टर में ना हम बर्ड्स एनिमल्स के बारे में, गुजरात के बारे में टोटली लर्न करेंगे। ठीक है, गुजरात में कौन कौन सी विविधताएं हैं ना, उन सब के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ बर्ड्स दिए है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, इनका नाम है फ्लेमिंगो और वो हमारे गुजरात में आते हैं घूमने के लिए। तो क्या आपको जाना है इनके साथ घूमने के लिए? तो चलो हम चलते हैं इनके साथ घूमने के लिए। ओके, इट इज़ अ फ्लेमिंगो। ये कौन है? फ्लेमिंगो। एवरी ईयर इट माइग्रेट्स टू गुजरात। फ्लेमिंगो इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात, यानी कि सारे जो साल होते हैं ना, हर साल में वो गुजरात में घूमने के लिए जाते हैं, गुजरात से माइग्रेट करते हैं। फ्लेमिंगो इज अ बर्ड विच कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। वो फॉरेन कंट्रीज से हमारे इंडिया में आते हैं। अलोंग विथ फ्लेमिंगो अदर बर्ड्स ऑल्सो कम। और फ्लेमिंगो के साथ दूसरे बर्ड्स भी हमारे इंडिया में आते हैं। बर्ड्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज अ माइग्रेटरी बर्ड्स। अभी माइग्रेटरी बर्ड्स हम किसको बोलते हैं? जो बर्ड्स होते हैं जो आते हैं फॉरेन कंट्रीज से, उसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। अभी बाजू की सोसाइटी में हमारे यहाँ पे कोई स्क्विरल आ गई तो उसको माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं बोल सकते। जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो बर्ड्स एनिमल्स चाहते हैं, वो जो बर्ड्स चाहते हैं वो है माइग्रेटरी बर्ड्स या माइग्रेटरी एनिमल्स। यहाँ पे ब्लू लाइन में कुछ लिखा है, इट सीम्स गुजरात हैज कम्स दिस टाइम आई हैव गो टू सी एंटायर गुजरात। अभी फ्लेमिंगो जो है ना वो बातें करते हैं, अरे वाह मैं तो गुजरात आ गया और इस बार हम गुजरात में सारी जगहों पे घूमने जाएंगे। अभी यहाँ पे एक अदर पर्सन है जिसका नाम है चिकारा। चिकारा यानी कि इट्स टाइप ऑफ डियर। वो हिरन की एक ट्राइब है, बहुत सारे टाइप्स के हिरन होते हैं, उसमें से एक है चिकारा। कम ब्रदर फ्लेमिंगो। शिकारा बोलता है फ्लेमिंगो, अरे आओ भाई फ्लेमिंगो भाई, आओ आओ, हमारे घर पे गेस्ट आते हैं हम कैसे बोलते हैं? अरे आओ आओ, बैसो बैसो, ऐसे बोलते हैं ना। तो शिकारा भी बोलता है, अरे भाई फ्लेमिंगो आओ आओ, यू आर वेलकम इन गुजरात। आपका गुजरात में स्वागत है। आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ। हम आपको कच्छ का रन दिखाते हैं। तो चलो भाई चिकारा भाई, हमें भी आना है, हमारे सारे बच्चों को भी आना है आपके साथ कच्छ का डेजर्ट देखने के लिए। तो चलो हम जाते हैं कच्छ का डेजर्ट देखने के लिए। ओके, देन फ्लेमिंगो सेज हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्ट इज प्रोड्यूस इजंट इट। फ्लेमिंगो पूछते कि क्या ये यही जगह है जहाँ पे बहुत सारा सोल्ट प्रोड्यूस होता है? तो कच्छ में बहुत सारा सोल्ट प्रोड्यूस होता है। कच्छ में सफ़ेद रण है, उसमें से वहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है। तो फ्लेमिंगो को वो पता होता है, तो वो चिकारा को पूछता है कि यही जगह है ना जहाँ पे बहुत सारा सोल्ट प्रोड्यूस होता है? देन चिकारा रिप्लाई, yes, more than half of the total production of the salt of our country is produced in small desert of Kutch। यानी कि हमारे पूरे भारत देश में जितना सोल्ट का प्रोडक्शन होता है ना, उसमें उसका आधे से भी ज़्यादा परसेंटेज जो है ना वो कच्छ के जो स्मॉल डेजर्ट है ना उसमें प्रोडक्शन होता है सोल्ट का। इन एडिशन टू दैट द कंडला हार्बर located in the Bay of Kutch is the second largest harbor of country. International trade is promoted her। तो फ्लेमिंगो रिप्लाई करता है कि कच्छ में नमक का जो उत्पादन होता है इतना ही नहीं, यहाँ पे हार्बर यानी कि एक जो पोर्ट होता है, जो बंदर होता है जहाँ पे सी रूट से ट्रेड होता है, वो बहुत ही बड़ा है। हमारी कंट्री में सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट हार्बर है, और यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। देन फ्लेमिंगो सेज फाइन, टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस मी टू कच्छ मी, आई हैव टू सी एंटायर गुजरात, आई विल लीव नाउ, बाय बाय। अभी फ्लेमिंगो कहते हैं चलो अच्छी बात है, आज आपने हमें कच्छ को इंट्रोड्यूस किया, कच्छ के बारे में बताया, अभी तो मुझे पूरा गुजरात देखना है, चलो अभी मुझे जाना है, हमें लेट हो रहा है, चलो बाय बाय। तो चलो जल्दी फटाफट आप भी चलो, फ्लेमिंगो के साथ जाना है ना पूरा गुजरात देखने। अभी यहाँ पे ब्लू बॉक्स में कुछ लिखा है, ग्रास ग्रोविंग इन द बनी रीजन ऑफ कच्छ इज द टॉलेस्ट ग्रास इन एशिया। यानी कि जो कच्छ है ना उसका जो बनी एरिया है वहाँ पे जो ग्रास ग्रो होता है ना वो हमारे पूरे एशिया का सबसे लंबा ग्रास है। अभी नेक्स्ट वाला पेज है, पेज नंबर 52। यहाँ पे हमें देखना है, विच अदर बर्ड्स कम टू योर विलेज फ्रॉम वन
फ्रॉम अदर प्लेस, यानी कि आपके गांव में दूसरे कौन से ऐसे बर्ड्स है जो दूसरी जगह से आपके गांव में आते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि सिर्फ डिस्कस करना है। अगर आप यहाँ पे नेम लिख सकते हो वहाँ पे उसका नेम लिख देना है। वाई डू बर्ड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइग्रेट टू अवर स्टेट, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से हमारे यहाँ पे बर्ड्स क्यों आते हैं? तो भाई उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो उनकी एक जो होती है ना, लाइक उनकी एक हैबिट होती है कि एवरी ईयर वहाँ पे जाना। उसके बाद वहाँ पे एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो यहाँ वो उनको सूटेबल नहीं होता है, तो वो अपने लिए एक सूटेबल एटमॉस्फेयर फाइंड आउट करते हैं, और इसीलिए वो हमारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अभी फ्लेमिंगो है वो कहीं और जगह पे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हम भी उसके साथ जाना है, तो चलो जल्दी करते हैं ना। फ्लेमिंगो हैज रीच्ड टू पिरोटन आइलैंड ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बे ऑफ कच्छ। अभी कच्छ से थोड़ा आगे वो निकले तो वहाँ पे वो पिरोटन टापू के पास पहुँचे, चूँकि जामनगर में आया है कच्छ के बे के पास, यानी कि कच्छ के अखात के पास। देन फ्लेमिंगो सेज, यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया है जो कि डॉल्फिन का है, यानी कि अभी फ्लेमिंगो किसके साथ बात करेंगे? डॉल्फिन के साथ। यस डॉल्फिन, वी आर द बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन बट ड्यूरिंग विंटर वी कम टू गुजरात। अभी वो बोलता है फ्लेमिंगो कि हम बहुत ठंडे प्रदेश से आ रहे हैं, वहाँ पे अभी कोल्ड सीजन है, इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं गुजरात में। अब दासा ऑफ कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो। दिस टाइम वी थॉट ऑफ विजिटिंग गुजरात हैज वी केम हियर, यानी कि कच्छ का एक छोटा सा एरिया जो होता है वो फ्लेमिंगो का टाउन बोला जाता है, लेकिन इस टाइम हम पूरे गुजरात में घूमने के लिए आए हैं, इसलिए हम यहाँ पे पिरोटन टापू में आए। तो डॉल्फिन जो है वो पिरोटन टापू में रहती है, तो डॉल्फिन बोलती है कम विथ मी एंड सी हियर द कोरल रीफ्स, देर आर starfish, jellyfish and dolphin fish like me, even sea cucumber, tortoise and octopus are also हियर। अभी फिश जो होती है ना वो उसको बोलती है कि चलो आप मेरे साथ आओ और यहाँ पे पानी में देखो कि यहाँ पे और कौन कौन से जीव रहते हैं, तो वो स्टार फिश, जेलीफिश, डॉल्फिन फिश ये सब दिखाती है, और साथ ही साथ ककम्बर, टॉर्टोइस, ऑक्टोपस ये सारे एनिमल्स भी फ्लेमिंगो को दिखाती है। ओके, अभी यहाँ पे नीचे हमें थिंक एंड से में कुछ दिया है। विच एनी एक्वेटिक एनिमल्स अराउंड यू आर सीन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि कौन से एक्वेटिक एनिमल्स है जो आपके आजू बाजू में दिखाई देते? तो फिश होती है, टोटोइस होते हैं, फ्रॉग होते हैं जो कि स्पेशली मानसून में आते हैं ना। विच एनिमल्स आर सीन ड्यूरिंग द मानसून, अभी मानसून में कौन से एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं? फ्रॉग्स। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमारा आंसर छोटा है इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉग्स। वेयर डू फ्रॉक्स गो आफ्टर मॉनसून, अभी मॉनसून में फ्रॉक्स कहाँ पे चले जाते हैं? मामा के घर, है ना? नहीं भाई, उनके थोड़ी ना मामा होते हैं, वो चले जाते हैं ज़मीन में। साथ ही साथ वो सिर्फ मॉनसून सीजन में बाहर आते हैं, उसके बाद आप देखना आपको कहीं पे भी फ्रॉग नहीं दिखाई देंगे। जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे वो शायद दिखाई देंगे, लेकिन अभी जैसे हमारे आजू बाजू में रेसिडेंशियल एरिया में दिखाई देते हैं वहाँ पे आपको फ्रॉग नहीं दिखाई देंगे। वॉट विल यू डू टू प्रोटेक्ट एनिमल्स लिविंग इन वाटर, अभी पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं कि भी पानी को बिगाड़ना नहीं चाहिए, पानी में जैसे तैसे चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, ठीक है, पानी को क्लीन रखना चाहिए। पानी में जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ चीज़ें खाते, तो उसको अच्छी तरीके से उसमें डालनी चाहिए ताकि वो अच्छे से खा सके। दूसरे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उससे वो पानी को बचा के रखना है ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके उसमें। अभी ब्लू बॉक्स में कुछ दिया है। डॉल्फिन इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ अवर कंट्री, एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाला एनिमल, और डॉल्फिन हमारे कंट्री का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। अभी हमने देख लिया पिरोटन टापू, साथ हम फ्लेमिंगो के साथ जाएंगे गिर में। ओके, तो यहाँ पे है लायन, लायन सेज वेलकम फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो आपका स्वागत है। देन फ्लेमिंगो सेज डू यू लिव हियर, फ्लेमिंगो लायन को पूछते कि क्या भाई आप यहाँ पे रहते हो? The lion says, yes, we are found only in the Gir forest of Gujarat in entire Asia, यानी कि पूरे एशिया में यहाँ पे गिर का जंगल है ना गुजरात में, वहीं पे हम मिलते हैं। गिर फॉरेस्ट इज द ओनली सेंचुरीज फॉर एशियाटिक लायंस इन एंटायर एशिया, यानी कि गिर का जो अभ्यारण्य है ना वो पूरे एशिया में एक ही ऐसा अभ्यारण्य जिसमें एशियाटिक लायन दिखाई देते हैं। देन फ्लेमिंगो सेज व्हाट इज अ सेंचुरीज, सेंचुरीज का मीनिंग क्या होता है, अभ्यारण्य का मीनिंग क्या होता है?
अभी यहाँ पे सेंचुरीज डेफिनेशन है, आपको अच्छे से जैसे टिक मार्क कर लेना है सेंचुरीज की डेफिनेशन को। अ प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर, यानी कि एक सुरक्षित जगह जहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स फ्रीली यानी कि किसी भी तरीके के डर को छोड़ के वहाँ पे घूम सकते हैं। एंड कैन बी प्रोटेक्टेड एंड ब्रेड इज नोन एज अ सेंचुरीज, जहाँ पे उसके प्रोटेक्शन होता है और उसकी रक्षा की जाती है वो जगह होती है सेंचुरीज यानी कि अभयारण्य। देयर आर सेंचुरीज इन गुजरात फॉर एनिमल्स लाइक बियर, वाइल्ड एस, ब्लैक बक एंड चीकारा। जैसे जैसे लायन के लिए गिर फॉरेस्ट है उसी तरह से हमारे यहाँ पे दूसरे भी सेंचुरीज है जो बियर के लिए, वाइल्ड एस के लिए, ब्लैक बक के लिए और चीकारा के लिए फेमस है। अभी यहाँ पे हमें कुछ दिखा क्वेश्चन आंसर्स है। इज देयर एनी सेंचुरीज इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपके ज़िले में और कोई सेंचुरीज है? तो भाई हमारे यहाँ पे सिर्फ जू है, सेंचुरीज अभी हमारे सूरत में नहीं है। अगर आप कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो उसका सेंचुरीज का नेम। विच एनिमल्स और बर्ड्स इज दिस सेंचुरीज नोन फॉर? ओके, सपोज कि हम यहाँ पे अभी लिख लेते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि गिर फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पे हमने लिख लिया गिर फॉरेस्ट। विच एनिमल्स और बर्ड्स इज इन दिस सेंचुरीज फॉर नोन फॉर, यहाँ ये किन से कौन से एनिमल्स के लिए जाना चाहता है तो यहाँ पे लिखना है लायन। ओके, हैव यू एवर विजिटेड एनी सेंचुरीज? क्या आपने कभी अभ्यारण्य को विजिट किया है? अगर आपने विजिट किया है तो यस, और नहीं किया है तो नो। विच स्पेसिफिक एनिमल और बर्ड इज सीन इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन से ऐसे एनिमल्स है और बर्ड्स जो सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देते हो? तो हमने यहाँ पे गिर फॉरेस्ट के बारे में लिखा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे लायन। ओके, लायन दिखाई देते हैं। अगर आपके वहाँ पे कोई अदर दिखाई देते हो डिस्ट्रिक्ट तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो। अभी नीचे रीड में हमें लर्न करना है। फ्लेमिंगो गोज टू गिरनार, फ्लेमिंगो जाते हैं गिरनार में। देर आर अदर हिल्स ऑल्सो इन गुजरात other than Pavagadh in Vindhyachal Hills ranges in Panchmahal, Arasur in the Arvali ranges of Banaskantha, Saputara in the Satpura ranges of Dang district and Shatrunjya in भावनगर। देर आर मेनी स्मॉल लार्ज हिल्स इन गुजरात, यानी कि हमारे गुजरात में बहुत सारे पर्वत है। और फ्लेमिंगो जो होते हैं वो पहले गिरनार में जाते हैं, वहाँ पे गुरु दत्तात्रेय के दर्शन करके फिर बाद में दूसरी जगह पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? पावागढ़ में जाते हैं जहाँ पे विंध्याचल की पर्वतमाला है जो कि आई है पंचमहाल में। उसके बाद आरासुर में जाते हैं जो कि वहाँ पे अरवल्ली की पर्वतमाला और वो आया है बनासकांठा में। सापुतारा में जाते हैं जहाँ पे सातपुड़ा की पर्वतमाला और वो आया है डांग जिले में। साथ ही साथ शत्रुंजय पर्वत पे जाते हैं वो आया भावनगर में। यानी कि हमारे गुजरात में बहुत सारे छोटी बड़ी हिल्स अवेलेबल है, छोटे बड़े पर्वत अवेलेबल है। अभी यहाँ पे पेज नंबर 54 में हमें कुछ लिखना है। नेम ऑफ हिल्स, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो हिल्स होते हैं उसके नेम और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो लिखना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे और बाकी के आपको लिखने हैं। पहला लिखा है मैंने पावागढ़ जो कि है पंचमहाल, चोटीला जो कि है सुरेंद्र नगर, एंड गिरनार जो कि आया है जूनागढ़ में। बाकी के जो 2 बॉक्सेस है वहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप कोई न्यू हिल्स के बारे में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो और आगे के पेज नंबर पे जो दिए है ना, पेज नंबर 50 के लास्ट पैराग्राफ में वो वाले हिल्स के बारे में भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पे नीचे रीड में पोर्शन दिया है वो लर्न करना है हमें। देयर इज अ बिग सेंटर ऑफ फिशरी इन वेरावल अलॉन्ग द लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, यानी कि फिशरी यानी कि मत्स्य उद्योग जहाँ पे बहुत सारे फिशों का प्रोडक्शन किया जाता है जो कि आया है वेरावल में, जहाँ पे फिशों का बिजनेस भी किया जाता है। स्पेशली उन जो लोग फिश खाते हैं उसको सेल करते हैं, उसको पानी में से निकाल के साथ ही साथ उनके बॉडी पार्ट्स को भी सेल करते हैं। फिश की बॉडी में से उसके जो स्केलेटन्स में से जो कुछ भी बनता है उसके लिए भी वो बहुत ही फेमस है। और जो गुजरात का सबसे बड़ा दरिया किनारे वाला विस्तार है कोस्टल रीजन, कौन सा है? वेरावल। ओके, अ फ्लोरिशिंग इज अ ह्यूज बिजनेस ऑफ wrecked ship ट्रीविंग इन अलंग पोर्ट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अलंग जो है, अलंग का बंदर है, वहाँ पे टूटे हुए जहाज़ों को ठीक किया जाता है। साथ ही साथ जहाज़ को तोड़ के नया जहाज़ बनाने का जो बिजनेस होता है ना, वो अलंग भावनगर जिले का जो अलंग का बंदर है ना वहाँ पे आया हुआ है। साथ ही साथ बाम्बू, सादड़, हड़वरो, शीशम एंड टिम्बरू ट्रीज ग्रो इन द फॉरेस्ट डांग, डांग जिला जो है वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज ग्रो होते हैं जो कि हमें बहुत ही यूजफुल होते हैं।
बाम्बू, सादड़, हरदरवो, शीशम एंड टिम्बरू. ओके. बिल्डिंग वुड ऑफ अ टीक इज प्रोड्यूस इन अ ह्यूज क्वांटिटी. अभी टीक यानी कि जो साग का लकड़ा होता है ना, वो वुड, वो बहुत ही क्वांटिटी वाला होता है, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी, और बहुत ही महंगा भी आता है, सालों साल टिकने वाला होता है. तो वो हमारे गुजरात में से प्रोवाइड होता है. एंटायर डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इज द फॉरेस्ट रीजन. अभी पूरे डांग जिले में ना सिर्फ जंगल ही जंगल है. वहाँ पे बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, अदरवाइज वो पूरा जंगलों से ढका हुआ है. ब्यूटीफुल बॉटनिकल गार्डन ऑफ वघई एंड गिराफोल आर ऑल्सो देर. अभी वहाँ का जो ब्यूटीफुल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन, जिसका नाम है वघई और गिराधोध, गिराफोल यानी कि गिराधोध. आई होप कि आप सबने देखा होगा सापुतारा, गिराधोध, वघई का बॉटनिकल गार्डन. बहुत ही सुंदर जगह है हमारे गुजरात में. सापुतारा ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात. अभी डांग जिले का जो सापुतारा है ना, वो हमारे गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन है. ठीक है. अभी अभी के सीज़न में वहाँ पे उसका पूरा नज़ारा ही अलग होता है. आई होप कि आप सब वहाँ पे गए होंगे, और जो ना गए हो वो कभी ना कभी ज़रूर सापुतारा जाके वहाँ की विज़िट करें. वहाँ के रास्ते, वहाँ का सीन, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का सनसेट, वहाँ की सनराइज़ बहुत ही अच्छा है. ओके. आज हमने बहुत कुछ लर्न किया, और आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे. वंदे मातरम.